ड्रामा की शुरुआत में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम जिया है। जिया अपने परिवार के साथ कार में कहीं जा रही होती है। आज जिया का जन्मदिन है, इसलिए उसके माता पिता ने उसके लिए एक गिफ्ट भी लाया है। लेकिन रास्ते में अचानक चारों ओर अंधेरा फैल जाता है और कुछ ही समय में उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है। कार पलट जाती है और सड़क पर गिरती है। जब जिया होश में आती है तो वह देखती है कि वह और उसके माता पिता कार में उल्टा लटके हुए हैं। जिया मदद के लिए चिल्लाती है और तभी दो लोग वहाँ से गुजरते हैं। वे उसके पास आते हैं और नीचे देखते हैं। जिया जोर से चिल्ला देती है क्योंकि वे दोनों उसके माता पिता हैं। तभी जिया की नींद टूटती है। वह देखती है कि उसके पिता उसके पास बैठे हैं और माँ रसोई में है। तब उसे एहसास होता है कि यह सब सिर्फ एक सपना था। वह अपने माता पिता को गले लगा लेती है, लेकिन उसकी नजर एक खिलौने पर पड़ती है जो उसी तरह टूटा हुआ है जैसे एक्सीडेंट में था। फिर वह अपने कपड़ों पर खून के धब्बे देखती है जो एक्सीडेंट के कारण थे। जिया अपनी माँ से कहती है, मुझे अखरोट वाली कुकीज चाहिए। उसकी माँ रसोई में जाती है और कुकीज ढूंढने लगती है। जिया भी उसके पीछे जाती है। वह एक कैंची उठाती है और उसे पीठ के पीछे छिपा लेती है। फिर वह अपनी माँ से पूछती है, मैं अखरोट से एलर्जिक हूँ, फिर आप मेरे लिए कुकीज क्यों ढूंढ रही हैं? माँ थकान का बहाना बनाकर कहती है, भूल गई थी। जिया कहती है, माँ भूल नहीं सकती कि मुझे एलर्जी है, आप तो डॉक्टर हैं। फिर जिया उस महिला पर कैंची से हमला करती है और महिला उसे घेर लेती है। बचने के लिए जिया भागती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन दोनों उसके पीछे आते हैं और जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं। जब दरवाजा नहीं खुलता तो वे ताला तोड़ देते हैं। डरकर जिया कमरे के एक कोने में छिप जाती है और आंखें बंद कर लेती है। कुछ समय बाद वह आंखें खोलती है और देखती है कि एक आदमी लाल छतरी लिए खड़ा है। वह जिया से पूछता है, क्या तुम आम हो? फिर वह उसके ऊपर जादू करता है, लेकिन तुरंत कहता है, तुम आम नहीं हो। आदमी बैठता है और कहता है, आज जो देखा उसे भूल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब हम 21 साल आगे बढ़ते हैं। वही आदमी लाल छतरी ले हुआ है और उसका नाम है लियोन। बाहर बारिश हो रही है और लोग मौसम की भविष्यवाणी में बारिश न होने की बात कर रहे हैं। लियोन कहता है, आज इसलिए बारिश हो रही है क्योंकि आज फॉक्स शादी कर रहे हैं। लियोन एक दुल्हन से मिलता है और कहता है, इतने लोगों के जिगर खा लेने के बाद वह कैसे खुश हो सकती है? उसे आज मरना ही होगा। दुल्हन कहती है, मैं भी कभी किसी इंसान से प्यार करती थी। फिर वह अपनी नाखूनों से लियोन पर हमला करती है, जिसे लियोन चकमा दे देता है और तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। वह कहती है, मैं सिर्फ अपने प्यार को आखिरी बार देखना चाहती थी। तभी एक महिला उसे बुलाने आती है। इसी बीच जिया, जो कि अब एक कंपनी में डायरेक्टर है और जानवरों पर रिसर्च कर रही है, उसी शादी में जानकारी लेने आती है। शादी के अंत में लियोन और दुल्हन के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। इस लड़ाई में पता चलता है कि लियोन एक 9 पूंछ वाला फॉक्स है जो बुरे फॉक्स को मारता है। दुल्हन की लाश अचानक गायब हो जाती है, केवल उसकी शादी की ड्रेस बचती है। बाहर भीड़ जमा हो जाती है और सोचती है कि दुल्हन शादी से भाग गई। जिया की नजर लियोन पर पड़ती है और वह सोचती है, मैंने इसे कहीं देखा है। जिया और लीरैंग उस शादी की ड्रेस की जांच करते हैं। जिया कहती है, क्यों कोई लड़की ऐसा शानदार जीवन छोड़कर अपनी शादी से भागेगी? फोरेंसिक विशेषज्ञ बताते हैं कि ड्रेस पर लाल फॉक्स के बाल मिले हैं। जिया कहती है, लेकिन ये अब विलुप्त हो चुके हैं। विशेषज्ञ बताता है, हमने फॉक्स को वापस लाने की योजना बनाई थी। भूखा फॉक्स कहीं भी जा सकता है। जिया कहती है, लेकिन उन फॉक्स पर जीपीएस लगाए, इसलिए कोई फॉक्स यहाँ नहीं आ सकता। इसके बाद फोरेंसिक विशेषज्ञ डर के मारे किसी से फोन पर बात करता है। लियोन वहाँ से आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस जाता है और एक महिला से मिलता है जो भी फॉक्स है। लियोन पूछता है, कब तक मुझे फॉक्स मारने होंगे? महिला उसका कॉन्ट्रैक्ट लेकर जादू से जलाती है। लियोन चौंकता है और कहता है, अच्छा, नाराज हो गए। रात में जिया एक बस स्टैंड पर जाती है। बस में उसकी नजर लियोन पर पड़ती है। वह बस का पीछा करती है लेकिन उसे रोक नहीं पाती। जल्दी से टैक्सी में बैठकर उस बस का पीछा करती है। तभी बस का एक्सीडेंट हो जाता है, वही जगह जहाँ उसके माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था। जिया बस में जाती है और सभी को मृत पाती है, लेकिन एक लड़की सुयो अभी भी जिंदा है। लियोन घायल होकर वहाँ से चलता है। सुयो को अस्पताल ले जाया जाता है और जिया डिटेक्टिव को बताती है कि बस में एक और आदमी था। अस्पताल में सुयो होश में आती है। जिया उसे लियोन की फोटो दिखाती है। सुयो कहती है, वो मुझे मारने आया था। इसके बाद लियोन सुयो से मिलने अस्पताल आता है। जिया भी उसे देखती है। लियोन कुछ नहीं बताता, लेकिन उसकी आवाज से जिया को लगता है कि वह उसे पहले जानती है। जिया बहुत कोशिश करती है कि लियोन के फिंगरप्रिंट ले, लेकिन लियोन कुछ भी नहीं छूता और अपना नाम नहीं बताता। जिया अपना बैग फेंक देती है और कहती है, मेरे विजिटिंग कार्ड इसमें है। लियोन कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, और चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिया ने चालाकी से उसके फिंगरप्रिंट ले लिए हैं। रात में सुयो जोर जोर से चिल्लाकर जागती है। जिया तुरंत उसके पास दौड़ती है और उसे अपने घर ले जाती है। जब लियोन सुयो को नहीं पाता तो वह गुस्से में उसे खोजने निकलता है। घर में रात के समय जिया अचानक डर जाती है जब सुयो उसके सामने होती है। सुयो उसे बताती है कि उस रात एक्सीडेंट में क्या हुआ था। सुयो कहती है, उस दिन अचानक बस की रोशनी चली गई और मैंने देखा कि सभी मरे हुए थे। वह लाल छतरी वाला आदमी मुझे मारने ही वाला था, लेकिन किसी तरह मैं बच गई। फिर पता चलता है कि सुयो भी फॉक्स है। जब बस सुरंग से गुजर रही थी उसने सभी को मार दिया था। इसके बाद उसके और लियोन के बीच लड़ाई होती है और लियोन घायल हो जाता है। जिया जानकर सुयो से कहती है, अब सब ठीक हो जाएगा। कांच बिखर गया और गिरा। जिया झुकी और कांच उठाते हुए सुयो से बोली, इतनी रात में तुम कहाँ जा रही थी? सुयो ने हल्की सी हंसी में जवाब दिया, मैं घर जा रही थी। जिया ने चुपके से एक टुकड़ा कांच उठाया और उसे सुयो की गर्दन के पास रख दिया। सुयो हंसने लगी और उसका रूप बदलने लगा। अब वह मानवीय लड़की नहीं रही। वह पल में हमला करने को झुकी ही थी कि लियोन आ पहुंचा। उसने जिया को एक पन्ने पर लिखा पता दिखाया और कहा, मैंने पहले ही कहा था, हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। तुरंत ही लियोन और उस लड़के के बीच झगड़ा शुरू हुआ और पता चला वह लड़का लियोन का भाई है। जिया घर भर में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग देखकर वहाँ सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। झगड़े के बाद लियोन का भाई वहाँ से जाते हुए एक शर्त लगाता है, अगर तुम उसे नहीं पकड़ पाए तो मैं जिया को मार दूंगा। जिया लियोन के पास आती है और पूछती है, तुम कौन हो? लियोन उसकी आंखों से कुछ जादू दिखाता है और पूछता है, तुम सब याद करती हो? जिया चहक कर कहती है, तुम्हारा जादू मुझ पर काम
काम नहीं करेगा, मेरे पास असली फुटेज है, अगर चाहिए तो ले लो। और बिना किसी हयक के वह बालकनी से कूद जाती है। ली योन भी कूदकर उसे बचाता है। जमीन पर उतरकर जिया पक्का समझती है कि वह सामान्य मानव नहीं है। वह कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और फिर अपनी एक पेंडेंट निकालकर उसके गले में डाल देती है। अचानक कहानी ली योन के बीते कल की ओर झुकती है। एक दिन वह पेड़ के नीचे सो रहा होता है जब एक लड़की आती है और उसका सिर सहलाती है। लियोन आंखें खोलकर पूछता है, क्या तुम मरना चाहती हो? लड़की कहती है, मुझे लगा तुम चाहोगे। वह लड़की बताती है कि वह जानती है वह कौन है, तुम एक फॉक्स हो। वह लड़की रोज एक लाल छतरी लेकर आती थी। दिन बीते और ली योन और आयुम एक दूसरे से प्यार कर बैठे, पर एक दिन आयुम को किसी ने मार दिया और उसकी आत्मा एक नाव पर लेकर जा रही थी। लियोन उस नाव के पीछे दौड़ा, पानी जम गया, पर क्योंकि आयुम अब आत्मा थी वह रुक नहीं सकी। वे मिले नहीं। लियोन ने उसके मुंह में एक फॉक्स की मोती दे दी और कहा, पुनर्जन्म हो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। फिर हम वर्तमान में लौटते हैं। जिया ली योन से मदद मांगती है। ली योन बताता है, मैं 9 पुच्छ वाला फॉक्स हूँ। जिया पूछती है कि 20 साल पहले उसने उसे क्यों बचाया। ली योन कहता है कि जिया का चेहरे पर वह शक थी कि वह वही लड़की है जिसे वह ढूंढ रहा था, पर वह उस लड़की नहीं निकली। जिया पूछती है, मेरे माँ बाप कहाँ हैं, क्योंकि उनके शरीर कभी नहीं मिले। लियोन जवाब देता है कि उसे खोजने में रुचि नहीं है। जिया चालाकी से पेन ड्राइव निकालकर कहती है, कोई तुम्हारी सच्चाई नहीं जानता, इसलिए मदद करो। जब मेरे माता पिता मिलेंगे मैं सब भूल जाऊंगी। लियोन उसकी आंखों पर जादू कर एक आंख को अस्थायी रूप से अंधा कर देता है और कहता है, किसी को धमकाने से पहले समझ लो कि तुम कितनी कमजोर हो। जिया कहती है, मैं तुम्हें डराने नहीं आई, बस मौका दे रही हूँ। लियोन बाद में आफ्टर लाइफ ऑफिस में जाकर रिकॉर्ड चेक करता है और फिर जिया से किसी रेस्ट और द्वीप की कहानी बताता है। वह वही द्वीप है जहाँ कुछ लोगों ने एक खोपड़ी पाई थी। जिया को उम्मीद है कि शायद उसे वहीं अपने माता पिता से जुड़ा कोई सुराग मिलेगा। लियोन को भी एहसास होता है कि यही वह जगह है जहाँ वह और आयुम रहा करते थे। अगली सुबह एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। जिया भी पीछे दौड़ती है। अचानक वह आदमी जिया पर हथौड़े से वार कर देता है। लियोन बीच में आकर चोट खा लेता है। लियोन उस आदमी को बुरी तरह पिटाता है, पर जिया रोक देती है और आदमी भाग निकलता है। लियोन उसकी चोट पर मरहम लगाता है, पर जख्म से आग जैसा ताप निकलता है। उसके जख्म की जलन असामान्य थी। जिया गुस्से में लियोन का गला दबोचकर बोली, मैंने तुम्हें इतने सालों बाद देखा है। लियोन पूछता है, तुम कौन हो? जिया कहती है, मैं वही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, तुमने मुझे मार दिया था। क्यों? सवाल सुनकर लियोन की यादों में अयुम की परछाई लौट आती है। इसी समय लीरेंग, लियोन का भाई, जंगल में एक सील किए गए कुएं के पास एक औरत से मिलता है। वे बात करते हैं। एक जानवर की आत्मा को उस कुएं से वापस बुलाने की कोशिश की जा रही है, पर इसके लिए मानव बलिदान की जरूरत पड़ती है। औरत कहती है कि अगर वह जानवर जागता है तो लियोन को माफ नहीं करेगा। औरत पूछती है कि भैया को वह इतना क्यों नफरत करती है, और लीरेंग कहता है कि लियोन कभी उससे बहुत प्यार करता था, पर एक दिन उसने उसे मार दिया। यह बात गहरी दरार दिखाती है। भाई भाई के बीच पुराना विवाद और हत्या का आरोप। लियोन जिया से कहता है कि वह इस द्वीप को छोड़ दे क्योंकि अब उसका जीवन खतरे में है, पर जिया मना कर देती है। जंगल में वही औरत समुद्र किनारे बैठकर काले जादू की तैयारी करती है। उसने सफेद झंडे लगाकर एक मंत्र मुग्धिपूर्ण रचना बनाई। लियोन और जिया वहां पहुंचते हैं। ली रैंग भी हमला करने आता है। ली रैंग ने पत्थरें उछाले और हमला किया, पर लियोन ने जिया को बचाया और तुरंत कहा कि भागो। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ती है। भागते हुए जिया को एक घर दिखता है। वही घर ऊंटनी औरत का है। जिया औरत से अपने माता पिता की तस्वीर दिखाकर पूछते हैं। औरत झूठ बोलती है कि उसे पता नहीं। जिया सच का अंदाजा लगा लेती है। औरत एक इत्र धुआं जलाकर जिया को बेहोश कर देती है। दूसरी ओर ली रैंग थककर कहता है कि उसने ली योन को व्यस्त रखा ताकि जिया पकड़ी जा सके और बलिदान दी जा सके। वो कहता है, अब तुम्हारे पास बहुत कम समय है, अगर तुम जिया को बचा सकते हो तो दिखाओ। औरत कुएं के चारों ओर अग्नि का एक दुष्ट मंडल बना देती है और जिया को कुएं के पास धकेलने लगती है। लियोन पहुंचता है, पर वह उस जादुई घेरे के भीतर नहीं घुस पाता। उसकी घबराहट बढ़ जाती है। फिर उसकी 9 पूंछें खुलकर बाहर आती हैं। उसका पूरा रूप प्रचंड हो उठता है। उसने बारिश बुलाकर आग के घेरे को धो दिया। घने बादलों ने पानी बरसाया और आग बुझ गई। लियोन के गुस्से ने इतनी शक्ति पैदा की कि वह उस औरत को बिजली से मार गिरा देता है और जिया को कुएं में गिरने से बचा लेता है। लियोन जिया के हाथ पर रूमाल बांधता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाता है। जिया पूछती है, तुम हर बार मेरी जान क्यों बचाते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? लियोन उस क्षण आयुम की यादों में खो जाता है। जिया ने कहा, एक दिन मैं भी तुम्हें बचाऊंगी। जंगल में किसी ने बच्चे की रोना सुना और वह बच्चे को किसी आदमी को सौंप रहा है। वह बच्चा वही एम्यूजी है जो भविष्य में किसी अहम भूमिका में हो सकता है। ली रैंग फिर लियोन के पास आता है और छुरा निकालकर कहता है, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो अभी ही मुझे मार डालो, जैसे तुमने मुझे पहले मार दिया था। तभी हम फ्लैशबैक में जाते हैं। ली रंग निर्दयता से कई लोगों को मार रहा है। अचानक पीछे से ली यान उसे बुलाता है। ली रंग खुशी से झूम उठता है। उसने ली यान को इतने समय बाद देखा है। वह दौड़कर उसे गले लगा लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। ली यान उसके सिर पर हाथ फेरता है। रंग बताता है, तुम्हारे जाने के बाद लोगों ने पहाड़ी में आग लगा दी। गर्मी इतनी भयंकर थी कि मैं खुद को नहीं रोक पाया और लोगों को मारने लगा। रंग हंसता है और कहता, मैंने पूरे गांव को खत्म कर दिया। ली यान यह सुनकर बहुत उदास हो जाता है और अनिच्छा से उसे तलवार मारता है। वापस वर्तमान में आते हैं। लीरांग कहता है, मैं उस दिन बच गया क्योंकि लियान ने अहम बिंदु मिस कर दिया। इसके बाद लियान तालुपा के पास जाता है जहाँ वह उसे एक मानव महिला को मारने के लिए डांट रही है। तालुपा उसे दंड देने वाली होती है। लियान कहता है, मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद लियान जिया के घर जाता है। जिया कहती है, मैंने आज डिनर इसलिए रखा है क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी 2 बार बचाई। वह उसके सिर को सहलाती है। लियान पूछता है, तुम क्या कर रही हो? जिया कहती है, जानवरों को यह अच्छा लगता है। इसी दौरान लियान अयुम को याद करता है। अगले
अगले सीन में जिया फ्यूनरल होम जाने की तैयारी करती है। लियान उसे मना करता है, उसे डर है कि बुरी आत्माएं उसके पीछे आ सकती है। वह कहता है कि वह कुछ दिनों के लिए शहर में नहीं रहेगा। जिया पूछती है, क्या तुम यात्रा पर जा रहे हो? लियान कहता है, तुम ऐसा मान सकती हो। फिर वह जिया को बीन्स का एक छोटा बैग देता है और कहता है, इसे हर समय अपने पास रखना। जिया धन्यवाद देती है और चली जाती है। इसी बीच लीरांग जिया से कहता है, तुम आयुम की पुनर्जन्म हो। यही कारण है कि लियान ने जंगल की औरत को मारा, जिससे वह अब दंड भुगत रहा है। जिया समझ जाती है कि लियान यात्रा पर नहीं गया बल्कि दंड भुगतने गया है। हम देखते हैं कि लियान स्नो माउंटेन में दंड झेल रहा है। जिया पूछती है, लियान कहाँ है? लीरांग कहता है, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं। और जाते हुए वह जिया के छोटे बैग को जादुई ढंग से काट देता है, जिससे सभी बीन्स गिर जाते हैं। सुरक्षा गार्ड सीसीटीवी पर जिया के आसपास कई बच्चों को देखता है, लेकिन असल में कोई नहीं होता। जिया घर जा रही होती है कि दो छोटी लड़कियां उसका पीछा करने लगती हैं। जब जिया कॉरिडोर से गुजरती है, सभी लाइट्स चली जाती हैं और दो छोटी लड़कियां उसके सामने प्रकट होती हैं। वे कहती हैं, हम अपने पापा को ढूंढ रहे हैं। असल में वे दोनों आत्माएं होती हैं और जिया को पता नहीं होता। जिया घर लौटते समय अपने छोटे बैग के टूटे होने को देखती है। वहीं दो लड़कियां उसका मफलर घुमाती हैं, जिससे जिया घुटन महसूस करती है और बेहोश होकर गिर जाती है। नरक में लियन महसूस करता है कि जिया अब मुसीबत में है। वह जोर से तुलुपा को बुलाता है और कहता है, मैं नाइफ्स के अंडरवर्ल्ड में अपनी सजा भुगतूंगा, क्योंकि अब तक कोई इसे पूरा नहीं कर पाया। यदि कोई पूरा करता है तो उसकी सजा कम हो जाती है। तुलुपा चेतावनी देती है कि उसकी जान भी खतरे में हो सकती है। लियन मानता नहीं और न्याय के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं जिया, जो होश में आती है अपने घर में, जहाँ उसका दोस्त उसकी देखभाल कर रहा है। वह पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? जिया कहती है, दो आत्माएं मेरे पीछे थी। उसका दोस्त एक किताब निकालता है और पढ़ने लगता है, पर जिया देखती है कि वह किताब उल्टा पकड़ रहा है। इसी बीच लाइट्स भी चली जाती हैं और उसका दोस्त गायब हो जाता है। दो छोटी लड़कियां जिया को सोफे के नीचे से देख रही होती हैं, जिससे जिया डर जाती है। इस बीच लियन अंडरवर्ल्ड पहुंचता है और नाइफ्स के पुल को पार करने के लिए जूझता है, जहां उस पर चाकू से हमला होता है। वह साहस दिखाता है और धीरे धीरे पुल पार करता है। दूसरी ओर दो छोटी लड़कियां जिया के पैर पकड़ती हैं और कहती हैं, हम तुम्हारा शरीर चाहते हैं। जिया डरकर भागती है, पर लड़कियां पीछा नहीं छोड़ती। लियन इतना घायल हो जाता है कि एग्जॉस्शन में बेहोश होकर गिर जाता है। जिया किसी इमारत में पहुंचती है, जहां और बच्चों की आत्माएं आती हैं। लियन की यादें जिया और आयुम के बीच की घटनाओं के साथ मिश्रित होती हैं। वह उठता है और खुद को खींचते हुए पुल के दूसरी तरफ पहुंचता है। दूसरी ओर जिया डरते हुए इमारत से गिरने वाली होती है, तभी लियन आता है और उसे बचा लेता है। जिया लियन को देखते ही रोने लगती है। उसकी एक आंसू की बूंद से उनके चारों ओर रोशनी फैल जाती है, जैसे आयुम को फॉक्स बीट देने के समय हुई थी। लियन होश में आता है और कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जिया उसे घर ले जाती है और प्राथमिक उपचार करती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिया घर के बाहर अपने माता पिता को याद कर रो रही है। तभी दो जगमगाते दीपक आते हैं और घर के बीच में उभरते हैं। जिया उनके साथ खेलती है, सोचकर कि ये उसके माता पिता हैं। बाद में पता चलता है कि ये लियन ही थे जो उन दीपकों को भेजता था। जिया लियन का इलाज करते हुए सारी रात उसके पास बैठती है। अगली सुबह लियन उठता है और जिया को सोता देख मुस्कुराता है। इस समय शिंजू आता है और जिया को परिचित कराता है, मैं भी एक फॉक्स हूँ। शिंजू लियन को खाना खिलाता है और उसकी देखभाल करता है। शिंजू जाने के बाद जिया और लियन आइसक्रीम खाते हैं। लियन मुस्कुराते हुए कहता है, एक आइसक्रीम से जिंदगी इतनी मीठी हो जाती है। जिया लियन से उसकी पहली मोहब्बत के बारे में पूछती है। वह पूरी कहानी बताता है। फ्लैशबैक में अयुम आर्चरी सीख रही होती है। लीरंग पूछता है, तुम ये क्यों सीखना चाहती हो? अयुम कहती है, मैं अपने पापा को मारना चाहती हूँ। लीरंग हैरान पूछता है, क्यों? अयुम कहती है, वह इस देश का राजा है। लीरंग उसके शब्द सुनकर उसका समर्थन करता है। वर्तमान में लीरंग जिया से कहता है कि अयुम के पिता बहुत बुरे राजा थे। उन्होंने अपने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। असल में वह एमयूजी के मानव रूप में थे। फिर हम देखते हैं जिया और लियन साथ बैठकर एक दूसरे से चीयर्स करते हैं। वे अपने हॉबीज के बारे में बात करते हैं, जो बिल्कुल विपरीत है। जिया लियन से उसका लाइफ टाइम ड्रीम पूछता है। लियन कहता है, संभव नहीं, पर अगर होता तो मैं इंसान बनना चाहता। फिर लियन जिया से पूछता है। जिया कहती है, मैं बस अपने माता पिता के साथ खुश रहना चाहती हूँ। लियन फिर जिया से उसके माता पिता की फोटो भेजने के लिए कहता है। इसके बाद लियन उसे घर छोड़ता है। जिया और लियन एक दूसरे को प्यार भरे अंदाज में अलविदा कहते हैं। जिया अंदर जाती है, तभी दो जुगनू उसके पास उड़ने लगते हैं। जिया अपने बचपन की यादों में खो जाती है और समझ जाती है कि यह लियन था। वह पीछे मुड़कर उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन लियन पहले ही वहां से जा चुका होता है। दरअसल वह छत पर बैठा जिया को देख रहा था। अगले दिन लियन तालुपा के पास कॉफी लेकर जाता है, ताकि जिया के माता पिता के बारे में जानकारी मिल सके। तालुपा कहती है, मैं उनकी लोकेशन नहीं देख सकती। लियन समझ जाता है, इसका मतलब है कि वे न तो इमिग्रेशन ऑफिस में हैं और न ही असली दुनिया में। इसी बीच जिया की कंपनी के प्रेसिडेंट आते हैं, जो असल में वह व्यक्ति हैं जो बच्चे इम्यूजी की देखभाल करता था। जिया अपने सहकर्मियों के साथ लंच कर रही होती है, तभी लियन वहां आता है और कहता है,